ये देखिए नई रेसिपी है बर्गर पकोड़ा। इसके अंदर बर्गर है और किस तरह की स्टफिंग की है, हमने क्या इसको किस तरह बनाया है, ये पूरी रेसिपी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूं काट के। क्रिस्पी भी देखें आप कितना ज़बरदस्त। ये देखिए ये किस तरह बना है। अब चल के आप वीडियो को देखें और एंजॉय करें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बर्गर पकोड़ा की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसके लिए मैंने मिनी बर्गर का इंतखाब किया है। आपको यही बर्गर अगर होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा उसका लुक आएगा। तो मैंने 5 लिए हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। 3 मैंने आलू को उबाल के मैश कर लिया है। 1 खाने का चम्मच चॉप्ड प्याज लिया है। 2 हरी मिर्चें हैं। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और नमक हस्बे जायका। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच जीरा है। तो फिर शुरू करते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा, क्योंकि नमक हमने बेसन में भी शामिल करना है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बना लें आलू की। अगर आप चाहें तो स्टफिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, आप चिकन भी ले सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। मैंने आलू का इंतखाब इसलिए किया है कि आलू हर घर में अवेलेबल होते हैं और जल्दी बनने वाली जो है वो ये रेसिपी है, तो इसलिए मैंने आलू लिए हैं। आप चाहें तो इसको स्टफिंग को चेंज भी कर सकते हैं जो हम बर्गर में रखेंगे। छोटी छोटी टिक्कियाँ बना रहे हैं हम। 5 बनाऊंगी क्योंकि 5 है ना बर्गर, इसलिए। तो बहुत ही छोटी बन गई। चलें, बेसन मैंने 1 कप लिया है। 1 कप ही ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इसको बेसन को घोलने के लिए कुटी हुई लाल मिर्ची 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका और ज़ीरा भी 1 चाय का चम्मच, और पानी से हम घोल लेते हैं। गाढ़ा बैटर तैयार कीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से। चलिए, ऑयल जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रखा है। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको घोलिएगा, ये ना हो कि बहुत पतला बैटर आप तैयार कर लें और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। देखें बैटर जो है मैंने घोल लिया है। देखें इतना गाढ़ा भी नहीं है और इतना पतला भी नहीं है। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, दबा के इसको, ये देखिए इस तरह तैयार करना है और इसको बिस्मिल्लाह पूरा कवर कर लें मिनी बर्गर को ना। और फिर हमने ब्रेड क्रम्ब लगाना है। ऑयल जो है आपका गर्म होना चाहिए, ये ना हो कि ठंडे ऑयल में आप डाल दें। तो ऑयल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह। चम्मच गीला था। ये दोनों साइड से हमने बर्गर को फ्राई करना है। पहले ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है और फिर जब गर्म हो जाए तो फिर इसको स्लो कर लीजिएगा। ये देखिए कलर जितना आपको आंखों को अच्छा लगे उतना आपने डार्क कर देना है। मुझे तो इतना ही अच्छा लग रहा है ना, उतना सही है। अच्छा, इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरा बर्गर भी हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए ये किया, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आप निकल जाए यहाँ से। ये देखिए एक जायके में 2 वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 शिकार। एक जायके में जैसे बर्गर का जायका और पकौड़ों का जायका इकट्ठा आ जाएगा आपको।
भी आपने फ्राई करना है तो हाथ से इसको ऑयल में डालने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हाथ में ऑयल आ सकता है उछल के। आपने चम्मच पे रख के आपने इस तरह इसको फ्राई के लिए डालना है। देखिए बर्गर पकोड़ा तैयार हो गए हैं। आपने बनाना है और आप यकीन करें बच्चों को लंच बॉक्स में दे, नई उनके लिए वैरायटी होगी और खाने में उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आप उनको बर्गर दे रहे हैं। थोड़ी सी वैरायटी लेकर आने की ज़रूरत है और बच्चे खुश। और आप भी बना सकते हैं, अपने घर में मेहमानों के सामने रख सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं। और रमज़ान का महीना भी आने वाला है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। रजब का महीना आ गया है और बस 2 महीने के बाद रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, उसमें भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो अच्छा, बाकी का अमेज़ा जो बचा है उसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो आलू का अमेज़ा बच गया या बेसन बच गया है तो उसका हमने देखिए आलू बोंडे तैयार कर लिए हैं। छोटे छोटे आलू के गोल गोल मैंने बनाए बॉल्स की तरह और उसको बेसन में डिप करके मैंने फ्राई कर लिया। कितने ये भी कितने क्रिस्पी है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि किसी भी चीज़ को आप वेस्ट ना करें, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें 2-3 बन सकती हैं एक ही अमेज़े से। अच्छा ਹੁਣ मैं पंजाबी ਦੱਸਾਂ। अच्छा मैं 5 ना मिनी बर्गर ले सन ईजिली दुकानदार ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਈजिली ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਬਾਬ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਬਾਬ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟਫਿੰਗ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਲੂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟੀ ਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ, ਜ਼ੀਰਾ, ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮੇਜ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਆਲੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ बेसन ਨੂੰ ਘੋਲਿਆ ਤੇ बेसन ਨਾਲ डिप करके ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्रेड क्रम्स लगाने ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ फ्राई कर लिया। तैयार हो गया माशाल्लाह। इन्ना ईजी ਤੇ इन्ना मतलब जायकेदार और ज़बरदस्त बर्गर तैयार हो गया है। बर्गर पकौड़ा बना के ट्राई करके मैंने ज़रूर दसना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।